हो चुकी है। अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो हनी ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। काफी दुखद ये हादसा सामने आया है। हनी ने 35 वर्ष बताया, 30 से 35 वर्ष उसकी उम्र है और उसने अपनी जीवन लीला जो है यहीं पर काम करता था, एक आइसक्रीम की फैक्ट्री में अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। माँ जो है रात को इंतजार कर रही होती कि बेटा आएगा, रोटी खिलाऊंगी, लेकिन बेटा रात को वापस नहीं लौटा। परिवार से और भी लोग मौजूद है, पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुंच चुकी है, डायल 112 की टीम यहाँ पर पहुंची है। परिवार देख रही रोटी बना दो बच्चे को। आपका बेटा है? आपका बेटा क्या कुछ हुआ? क्या कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। घर से क्या सुबह सुबह आपसे मिलके निकला? हाँ, ये रात को आया नहीं था बेटा। रात को आया नहीं था? क्या परेशानी चल रही थी? नहीं बताता नहीं था, बस नहीं परेशानी थी, ये बताता नहीं था कुछ, बेटा बताता नहीं था। आरती बिजोरिया, इन्होंने इसको बहुत ब्लैकमेल किया और जिसके कारण इसने फांसी ले ली। ब्लैकमेल का कारण ये था इसकी कुछ न्यूड फोटो उनके पास थी, न्यूड फोटो के अलावा वो पैसे की डिमांड रखते थे इसके पास, वो पैसे ले भी चुके थे और 50-50 हज़ार करके 2 बार वो पैसे ले चुके थे। किसकी न्यूड फोटो थी, किसके पास थी? इनके नेहा और के पास, नेहा और आरती बिजोरिया के पास। इसके जिसकी वो धमकी देकर, डरा धमका कर इससे पैसे ले रहे थे। हाँ जी, वो इतना परेशान था पिछले 1 महीने से कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी इस मामले में। आपके कहने का मतलब है कि पिछले दिनों तो सुसाइड का कारण आया, वैसे ये सामने आ रहा था जैसे कि वो शादी टूटने से परेशान है, पर यहाँ पर आप कारण बता रहे हैं कि मामला कुछ और ही बता रहे हैं। उसके फोन में सुसाइड नोट मिला है जी हमारे को, उसके आधार पे हमें क्या लिखा था उसके अंदर? फोन में मिला, दिखा सकता हूं। फोन में लड़की ब्लैकमेल कर रही है, उसमें ब्लैकमेल कर रही है जी, ब्लैकमेल कर रही है पैसे के लिए। मांगे कितने? 50,000 रुपए दिए, एक 8.5 लाख मांगे जी। 2 से 4 बनाऊंगी, 4 से 8 बनाऊंगी। कॉल रिकॉर्डिंग में भी 8.5 लाख रहा है वो पैसे मांग रही है। कॉल रिकॉर्डिंग में भी साफ साफ पता लग रहा है और जो सुसाइड नोट छोड़ा उसमें भी वो पैसे मांग रही है 8.5 लाख रुपए। आपके पास ये प्रूफ है सारे? प्रूफ है, सुसाइड नोट है, सुसाइड नोट में वो लिख के गया है। नहीं, आप रिकॉर्डिंग में 8.5 लाख रिकॉर्डिंग उसके फोन में है। तो आप क्या चाहते हैं? नहीं, आप 8.5 लाख का जो आरोप लगा रहे हैं, 8.5 लाख रुपए की डिमांड की गई है। उसने वो लिखा है, सुसाइड नोट में लिखा है उसने। सुसाइड नोट में लिखा हुआ है हमारे पास है। आपके पास है सुसाइड नोट? हाँ जी बिल्कुल है जी। तो आप क्या चाहते हैं? किस लिए हम जी इंसाफ चाहते हैं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहते हैं परिवार के खिलाफ। नेहा और जो आरती है जो उनके खिलाफ, उसके परिवार के खिलाफ। शायद सुसाइड नोट में तो ऐसा भी लिखा गया कि मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ ये सब कुछ। सुसाइड नोट वो उसकी जेब से मिला था जी। लेकिन उसके जो मोबाइल से सुसाइड नोट मिला है उसके आधार पर हम कार्रवाई चाहते हैं। यानी कि 2 सुसाइड नोट लिखे गए? हाँ जी, हाँ जी, 2 थे सुसाइड नोट। सुसाइड नोट हमें मिला जी, बाद में और भी मिला है। बाद में भी मिला है? अभी उसका कॉपी है दिखाने के लिए? हाँ दिखाने के लिए कॉपी, वो उसके एक बार कॉपी दिखाइए। यहाँ पर फिलहाल बता रहे हैं कि जो थोड़ी ही दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि आइसक्रीम फैक्ट्री में काम करने वाले हनी ने उसी फैक्ट्री में जो है आत्महत्या कर ली थी और अब जो है एक नया ट्विस्ट जो है उसमें सामने आ रहा है। लड़के वालों के आरोप लगाए जा रहे हैं कि लड़की जो है एक रिश्ता होने वाला था, ब्लैकमेल किया जा रहा था, आत्महत्या के लिए उकसाया गया है। परिवार की महिलाएं यहाँ पर पहुंची, उनसे बातचीत करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। बातचीत भी हुई, परिवार भी हमने जोड़ा, रिश्ते की बात चल रही थी। 16 फरवरी को शादी की डेट भी फिक्स हुई। उसके बाद उनके दोनों के बीच में पता नहीं क्या बात शुरू हुई, क्या नहीं शुरू हुई। उसने उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया पैसों को लेके। अच्छा, पहले तो वो 2.5 लाख रुपए मांग रही थी कि मेरे को इतने पैसे दे, तब ये बातचीत खत्म होएगी। मेरे को जब उसने बातचीत खत्म कर दी थी हनी ने कि मेरे को ठीक है तू फ़ोन नहीं करेगी, मैसेज नहीं करेगी, मैं भी नहीं करूँगा, बट वो उसको फिर भी हमेशा फ़ोन करती रही और मेरे को उसको कहती रही कि मेरे को 2 लाख रुपए दे मेरे। तो आप लोगों ने कोई कंप्लेंट नहीं करवाई इस चीज़ के लिए? सुसाइड नोट उसका एक तो उसी टाइम पर जब उसने सुसाइड किया जब मिला, बट उसके फ़ोन में से भी हमको कुछ, उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें ये लिखा है कि मैं 8.5 लाख रुपए मुझे चाहिए। उसमें से वो लाख रुपए उसको दे चुका था 50-50 की उसमें किश्तों में। 50,000 उसने एक दिए, 50,000 एक दिए। उसके बाद भी वो 8.5 लाख रुपए उससे अलग से मांग रही थी। दूसरा सुसाइड नोट? हाँ जी। तो क्या कुछ किस कारण जो उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था? क्या उसके पास उसकी न्यूड फोटोज थी, वो उसके साथ रिलेशनशिप में थी, लिविंग रिलेशनशिप में भी थी वो उसके साथ, तो उसके पास उसकी न्यूड फोटोज थी। तो आप लोगों ने कंप्लेंट दर्ज करवा दी है? वो हाँ जी करवा दी है हमने।
एक सुसाइड नोट मिला था जिसमें उसके अलावा भी उसके फ़ोन में एक सुसाइड नोट मिला जो हमें उसकी खुद की फैक्ट्री में से मिला। तो आज यहाँ पर एसपी सर से मिलने के लिए हाँ पहुंचे जी आए हैं। मिल चुके हैं या अभी नहीं मिले, अभी मिलने आप जा कौन रहे लगती हैं। हैं? मैं उनकी भाभी हूँ, बड़ी जो भाभी। मोबाइल में मिला उसमें उनकी भाभी जो है यहाँ पर पहुंचे थे कि एक सुसाइड नोट पहले मिला था जेब में से और उसके बाद मोबाइल में से सुसाइड नोट मिला है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि तकरीबन 8 से 8.5 लाख रुपए जो है मांगे जाते हैं, 1 लाख दिए जा चुके थे। ये कहा जा रहा है कि न्यूड पिक्चर्स जो है कुछ थी और उसी कारण ब्लैकमेल किया जाता, कुछ पैसे दिए भी जा चुके थे। आप देख सकते हैं पूरा परिवार जो है यहाँ पर पहुंचा हुआ है और ये आप देख पा रहे हैं पिक्चर्स जो है दिखाई जा रही है सुसाइड नोट की। हालांकि ये पुलिस जांच का विषय है। और कुछ रिकॉर्डिंग्स है उसके आधार पर रिकॉर्डिंग उसके फोन में नहीं, तो ये न्यूड फोटो की बात कब आपको कैसे पता लगी थी? हमें इसमें पता लगी ना जी, सब लिखा हुआ है। लिखा हुआ है जी साफ साफ। सुसाइड नोट देखो ये तो 3 पेजेस का है। तो ये 3 पेजेस का यहाँ पर फिलहाल आप देख पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं पूरा परिवार जो है यहाँ पर पहुंचा है एसपी गंगाराम पुनिया से यहाँ पर मिलने के लिए। हालांकि कंप्लेंट दर्ज उसी दिन करवाई जा चुकी थी जिस दिन जो है सुसाइड किया गया था हन्नी द्वारा। और माँ जो है किस तरीके से इंतजार कर रही थी कि बेटा आएगा, मैं उसे खाना खिलाऊंगी, लेकिन पता चलता है जब सारी रात बेटा घर नहीं आता है हन्नी और सुबह जाकर देखता है अपनी आइसक्रीम फैक्ट्री में जहाँ पर काम करता तो उसकी गेट पर ही उसने आत्महत्या कर ली। आरोप लगाए जा रहे हैं जिस लड़की से रिश्ता पक्का हुआ था, शादी होने वाली थी, परिवार का कहना था, लेकिन कुछ कारणों से रिश्ता टूट जाता है और उसके बाद जो है आत्महत्या के आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने उकसाया है। पैसों का भी कहा गया है कि पैसों के आरोप। पिता यहाँ पर मौजूद है, पिता से बातचीत करते हैं। सर क्या कुछ हुआ था, क्या सुसाइड नोट में क्या कुछ सामने आया है? सुसाइड का ये है कि जो एक सुसाइड में तो उसने लिखा कि भाई इसको मैं अपनी मर्जी से करने जा रहा हूँ। दूसरे जो वहाँ से मिला है हमारे को उसमें 3 कॉपी मिली है, 3 कॉपी अलग से मिली है, अलग से सारा कुछ नया। उसकी नया लड़की है, लड़की की भाभी है आरती और उसके भाई है और उसके जो अपना एक लड़का और है, वो लड़के को सामने लाया जाए, वो सब कुछ बता देगा। अगर ये वाला सुसाइड नोट आपने पुलिस को सौंपा है? ये तो पुलिस को सौंपा हुआ है। मोबाइल में जो दूसरा मिला है वो सारे पुलिस के पास है। हाँ जी दे चुके हैं। बाकी ये जो है ये नहीं दिए, और ये सुसाइड नोट में फैक्ट्री से ये पुलिस को नहीं दिए। पास और क्या है फैक्ट्री से? और बाकी फोन पे सब कुछ है ये, मतलब जो जब पैसे मांगे उसने वो सारा कुछ है। हाँ जी जो अब कागज मिले साइड नोट पे सब कुछ है जी। सब एसपी साहब से मिलना चाहते हैं बस जल्दी हमारे को हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस सजा चाहिए। बस हमें जो हमारे भाई का मानना है कि उनको पैसों से नाम में लोगे सजा हो, बस जो भी इसकी कार्रवाई हो, जो इसकी साइड का कार्रवाई हो, बस जिसकी फोन में से और कुछ काफी कुछ मिला जो आप बता रहे हो देने आए हो एसपी साहब। फोन में जी, फोन में सब कुछ है। सुसाइड नोट मिला जी हमें उसका, बाकी उसमें जी सब कुछ है जी, सुसाइड नोट में ही है। बाकी वो भाई बहन है, उसी से कार्रवाई हो जाएगी। 4 भाई हैं। परिवार यहाँ पर पहुंचे और मांग सिर्फ यही की जा रही है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए जिन कारणों से इनके बेटे ने जो है इस तरीके से कदम उठाया है। पहला सुसाइड नोट कहा गया है जो उसके पॉकेट से मिलता है, उसमें कहा गया था कि मैं अपनी मर्जी से ये कदम उठा रहा हूँ, लेकिन मोबाइल फोन से जो है मिला है दूसरा सुसाइड नोट, उसमें लिखा गया है कि जो है पैसे मांगे गए तकरीबन 8 से 8.5 लाख रुपए। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ सुसाइड नोट की कॉपीज भी देख पा रही हूँ। ये उनके साथ हैं, परिवार से ही मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर आप उनके कौन लगते हैं? मैं उसका बड़ा भाई हूँ जी। बड़े भाई हैं। क्या कुछ मामला है, एक बार समझाएंगे? मामला ही सुसाइड ब्लैकमेल करके उसको उसकी न्यूड फोटो वायरल करने की धमकी देकर उसको सुसाइड करवाया गया है। उसके ऊपर इतना दबाव बनाया गया कि डरा धमका कर कि उसने सुसाइड कर लिया जी। तो ये सुसाइड नोट को से ये मोबाइल में से अब मिला? ये उसके मोबाइल में से निकला, हमने उसकी फोटो कॉपी की हुई है जी मोबाइल से, प्रिंट निकलवाया सौंप दिया गया है ये। पुलिस को अब सौंपे जाए, हम एसपी साहब से गुहार लगाएंगे इसको, इसके बिहार पे। इस पर साफ लिखा हुआ है, आप दिखा सकते हो जी। आपने पढ़ा सर, क्या आप बता सकते हैं क्या क्या इसमें लिखा है जी, IVN 24 करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ से मेरी प्रार्थना है कि LIC की असिस्टेंट नेहा, इसने इसको इतना फेमस कर दिया है कि क्योंकि ये मेरी मौत की जिम्मेदार है। नेहा बिजोरिया और आरती बिजोरिया पिछले 6 साल से रिलेशनशिप में थे। इस दौरान नेहा के सभी खर्चे, आना जाना, घूमना वो मुझसे करवाती थी और इसके अकाउंट में 4 लाख की FD कराई हुई थी इसने, और ये पैसे मांग रही थी, पैसे की डिमांड कर रही थी इससे बहुत ज़्यादा। 1 लाख रुपए दे चुके थे ये। अभी इसमें कितने रुपए की डिमांड? इसमें 1 लाख वो दे चुका था
जो हन्नी था और आगे से आगे उसकी डिमांड बढ़ती जा रही थी और उसकी न्यूड फोटो के आधार पर उसको ब्लैकमेल किया जा रहा तो था। क्या लिव इन में भी रहते थे दोनों? नहीं, लिविंग में नहीं रहते थे, बस वो स्कूल टाइम से रिलेशन में लिव इन में थे। भी रहते थे। रिलेशन में थे जी, स्कूल टाइम से ना। शादी होने वाली थी। शादी, हाँ शादी होने वाली थी इसमें। शादी क्या कह के तोड़ी थी उसने? वो अपनी डिमांड रखती थी कि मैं शादी के बाद मुझे ऐसा, यानी कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी या मैं बाहर स्टे नाइट करे करूंगी, तो उसको ये चीज़ें पसंद नहीं थी, उसने शादी तोड़ दी थी इस करके। वो अपनी डिमांड रखने लगी ना। फोटोज थी उसके पास? हाँ, उसकी फोटो से फ़ोन में है वो उसके। अच्छा, तो आप लोगों को दिखी कि फोटो थी लड़की? हाँ, मोबाइल में है जी, उसकी रिकॉर्डिंग्स है। तो वो तो लड़की उसके बाद नेहा से कुछ बातचीत हुई है परिवार से? उसके वो परिवार तो से उसके पास कोई न्यूड फोटो थी जो उसने उसको ड्रिंक वगैरह करा के उससे धोखे से ले ली थी। उसी ड्रिंक उसके आधार पे नेहा और उसकी जो भाभी है आरती बिजोरिया, उसको ब्लैकमेल कर रही थी स्कूल टाइम से। हाँ जी, 10 से 12-15 साल तो हो गए। उसके बाद आप लड़की वालों से मिले हो, लड़की से मिले हो, कुछ बातचीत हम हुई नहीं आप मिले लोगों उनसे की? जी, वो फरार हैं जी घर से। और वो कह रहे हैं जी हमारा क्या कर लेगा कोई पुलिस वाला, हम पुलिस हमारे कब्जे में है, हमारा कोई कुछ नहीं करेगा। आरोप लगाए जा रहे हैं लड़की और लड़की के परिवार पे कि न्यूड फोटोज भी थी और वो न्यूड फोटोज को वायरल करने का जो है कारण बताया जा रहा है कि आत्महत्या करने के लिए उकसाया गया। हालांकि ये पुलिस जांच का विषय है, पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई जा चुकी है, उसी दिन हो चुकी थी और फिलहाल यहाँ पर एसपी ऑफिस पहुंचे पूरा परिवार, भाई भाभी पूरा परिवार यहाँ पर पहुंचे। यही गुहार कि हमारे बेटे को जो है इंसाफ मिलना चाहिए, सजा जो है सख्त से सख्त मिलना चाहिए। हालांकि आरोप लगाए जा रहे न्यूड फोटोज वायरल करने का और पैसों की बात भी सामने आ रही है। तकरीबन 1 लाख दिए भी जा चुके, तकरीबन 15 साल से एक दूसरे को जानते थे, स्कूल टाइम से एक दूसरे को जानते थे, शादी भी होने वाली थी, लेकिन आरोप लगाए जा रहे हैं कि कुछ कारणों से जो है शादी तोड़ दी गई थी। अब देखना ये होगा कि पुलिस इसमें क्या कुछ करती है। एसपी के पास फिलहाल यहाँ पर पहुंचे हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर हो। कीर्ति कथूरिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।